70 लाख शेयर और बढ़िया डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर आती हुई दिख रही हैं, क्योंकि चार्ट चेक्स चल रहे हैं सीमेंट स्पेस में। यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट पेश कीजिए डायरेक्ट साहब। कल यहाँ पर रिकॉर्ड हाई हम लोगों ने क्लोजिंग होती हुई देखी 8214। ये देखिए, ये आपके सामने लगभग 8,25,000 शेयर ट्रेड हुए हैं। ये प्रश्न आपके लिए है आशीष चतुर्मोता साहब। क्या लगता है अल्ट्राटेक पोजिशनली? हम लोग रैली देख रहे हैं 7,000 से 8200, और जो 7,000 आपने लेवल देखा था वो था 25 अक्टूबर को। बिल्कुल, तो शैल जी, पूरा सीमेंट बास्केट बहुत ही प्रॉमिसिंग अपट्रेंड में है और अल्ट्राटेक ने जिस तरह से न्यू ऑल टाइम हाईज को छुआ है और ये नए ऑल टाइम हाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ है और साइकिल के अपटर्न में है। जैसे आप कल समझा रहे थे कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है, तो इसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट पूरे सीमेंट बास्केट को मिलेगा और उसमें सबसे जो वेल प्लेस्ड एक कंपनी है वो अल्ट्राटेक सीमेंट है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 8500 से 8600 की जोन बहुत ही जल्द शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर टेस्ट होने की संभावना बनती है, तो ये एक लॉन्ग रिकमेंडेशन के तौर पर यूज करना चाहिए। 8050 का यहाँ पर मैं एक स्टॉप लॉस रखूंगा और 8600 के लक्ष्य अल्ट्राटेक सीमेंट के इस हफ्तों में देखने को नजर आ सकते हैं। ध्यान दीजिए, लगभग 4 या 5 दिन पहले वीकेंड के दौरान आपने सरकार को दिवाली के आसपास डीजल और पेट्रोल प्राइसेस में 10 रुपए प्रति लीटर और 5 रुपए प्रति लीटर प्राइस कम होते हुए देखा। हर सीमेंट का बैग जो आप खरीदते हैं उसमें 40 से 50% जो कॉस्ट होती है वो फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन और पावर की होती है। अगर आपको ये रेट्स कम होते हुए दिखते हैं तो ये सीधा आपको जुड़ता हुआ दिखेगा इस कंपनी के और पूरे सीमेंट स्पेस के बिल्कुल प्रॉफिट में। साथ ही साथ आप अब देख रहे हैं, क्योंकि मॉनसून चला गया तो जो एक्चुअल वॉल्यूम सेल्स आती हुई दिखेंगी नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आगे आने वाले तिमाहियों के महीनों में वो मुकाबले पिछले 6 महीने की ज़्यादा होंगे। मॉनसून में सीमेंट सेल कम होती हैं और मॉनसून समाप्त होने के बाद आप बढ़िया मोमेंटम एक्चुअल वॉल्यूम सेल्स में भी देखते हैं। इसीलिए कल सारे काउंटर्स आपको बढ़िया मोमेंटम में दिखे थे और जैसा कि आपको वीरेंद्र जी ने बताया, कुछ खरीदारी और उसके बाद ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग के ज़रिए आपने कई काउंटर्स को दिन के उच्चतम लेवल पर और अच्छा मूवमेंट आते हुए देखा। अल्ट्राटेक सीमेंट आपके सामने एक टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक निफ्टी में भी कल था और एफएनओ में भी। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आ चुकी है। एक दो स्टॉक्स पर और चार्ट चेक लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ आशीष चतुर्मोता साहब जुड़े हुए हैं और बढ़िया मूव वो ट्रैक करते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स में। यहाँ पर एक चार्ट चेक आपसे बनता है आशीष जी। ये काउंटर रिकॉर्ड हाई पर आपके सामने 999 पर बंद होता हुआ हम लोगों ने लगभग 1012 का उच्चतम लेवल देखा है, रिकॉर्ड हाई। बताइए यूनाइटेड स्पिरिट्स चार्ट्स पर कैसा लगता है? चल जी, बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है और मल्टी ईयर ब्रेकआउट की कैटेगरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। करीब 6 साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट इसने दिया था और वहां से हमने पहला जो टारगेट रखा था वो 1000 का था, जो कल के सत्र में हिट हुआ। अब 999 का जो प्राइस है वो मुझे लगता है 1099 में कन्वर्ट होते हुए ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 1099 के बहुत ही जल्द यूनाइटेड स्पिरिट्स के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से 945 का रखना चाहिए। 945 के स्टॉप के सामने 1099 का बहुत शॉर्ट टर्म लक्ष्य, बट पोजिशनली मैं समझता हूँ शैल जी ये स्टॉक 1250 की ट्रेजेक्टरी को भी छूने का दमखम रखता है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर यूनाइटेड स्पिरिट्स का है। इसी को फॉलो अप देते हुए इवन यूनाइटेड ब्रीवरीज अब कहीं ना कहीं एक अच्छा चार्ट पैटर्न बनाने लग गया है, तो यहाँ भी मेरा मानना है 2000 तक की अपसाइड यूनाइटेड ब्रीवरीज में देखने को नजर आएगी। स्टॉप लॉस 1650 का रखकर यहाँ पर भी एक लॉन्ग रिकमेंडेशन आने वाले कुछ हफ्तों के लिए रखी जा सकती है। चार्ट चेक्स आपके सामने यूनाइटेड ब्रूरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स पर होते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल तैयार हैं आशीष जी स्टूडियोज में और अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं स्टॉक्स इन न्यूज़, यानी कि उन खबरों की जो आपको बाजार बंद होने के बाद आती हुई दिखी। शुरुआत नतीजों से और आज आशीष जी बैकफुट पर। कल एक ही निफ्टी की कंपनी का रिजल्ट आना था, वो है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का। बाजार बंद होने के बाद वो नंबर्स आए और सैडली वो नंबर्स थोड़े कमजोर हैं। अब कमजोर इसलिए कह रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग वॉल्यूम ग्रोथ देखते हैं, ये देखने के लिए कि किस तरह का बिजनेस में मोमेंटम है। इस बीते क्वार्टर Q2 में वॉल्यूम ग्रोथ आई महज 2% की, जबकि लार्जली स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी कि 4 से 5% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ ये कंपनी दर्ज करेगी।
बाकी के हेडलाइन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। साल दर साल आय में 5.5% का उछाल, उसके सामने EBITDA 17% गिरा, मार्जिन्स में 430 बेसिस पॉइंट्स का दबाव, और इसीलिए मुनाफा 23% दबाव में नजर आएगा आपको। क्यों इस तरह का प्रेशर था ऑपरेशनली? प्योरली वो इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन जो थे, वो पाम ऑयल की कीमतें, वो इंडस्ट्रियल फ्यूल, वो पैकेजिंग मटेरियल, बाकी के इन्फ्लेशन, वो सब इंपैक्ट करते हुए नजर आए मार्जिन्स पे। और इसीलिए इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स 26 क्वार्टर्स के लोस पर और EBITDA मार्जिन्स 10 क्वार्टर के लोस पे आपको नजर आएगा। तो परफॉर्मेंस ठंडा इस स्टॉक का। ये रणनीति आपके सामने कम से कम नतीजों में आती हुई दिखी है। अब ब्रोकरेजेस ने क्या अनुमान लगाया, क्या प्राइस कट्स आपको आते हुए दिखते हैं, क्या टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस हैं ब्रिटानिया पर, बताएंगे यतिन जी। गुड मॉर्निंग मोता साहब। गुड मॉर्निंग शैल जी। जहां तक कि ब्रिटानिया का सवाल है, सभी के सभी ब्रोकरेजेस ने रेटिंग और टारगेट्स मेंटेन रखे हैं। अगर आप मक्वेरी की बात करें तो लक्ष्य है उनका 4,400 रुपए। जेपी मॉर्गन और नोमुरा ने अपना टारगेट बरकरार रख के 4,000 रुपए रखा है। जो मुद्दा है, जैसे आशीष बता रहे थे, रिजल्ट ठंडे थे, मार्जिन पे भी काफी दबाव आपको देखने को मिला। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप ब्रोकरेजेस की माने तो ये क्वार्टर जो है वो कुछ खास नहीं रहा, जिसके कारण इन्होंने सारा का सारा जो टारगेट है और अर्निंग्स एस्टिमेट है वो बरकरार रखा है। जहां तक कि स्पेसिफिकली जेपी मॉर्गन का सवाल है, इनका मानना यह है कि जो महंगाई दर है और जिसके कारण गेहूं और शक्कर के दाम बढ़ गए हैं, कहीं ना कहीं वो असर डाल रहे हैं ब्रिटानिया के मार्जिन्स पे, और आगे चलते हुए शायद आपको दाम बढ़ाता हुआ दिखाई दे ब्रिटानिया, जिसके कारण कहीं ना कहीं मार्जिन्स उनके मेंटेन रह सकते हैं। ब्रिटानिया की वॉल्यूम्स के नंबर्स जैसे ही आशीष ने बयां किए तो एक मूवी याद आ गई, फिर तेरी कहानी याद आई। 19 अक्टूबर को एचयूएल का क्या हाल हुआ था, जरा एक बार लेके आइएगा। 4% की वॉल्यूम्स ग्रोथ जैसे ही स्क्रीन पर आई थी ना जनाब, वो स्टॉक 200 डेमा के नीचे ऐसे ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ गया था कि पूछिए मत। मानस, ये स्टॉक ऑलरेडी 200 डेमा पे है। वॉल्यूम्स की फिगर, मार्जिन्स की पिक्चर आशीष ने प्रेजेंट करी, आपने यतिन के मुखमंडल से सुना भी कि हाउस व्यूज क्या है। आपको लगता है कितना डाउनसाइड खुल सकता है इस स्टॉक में? 3400 की ट्रेजेक्ट्री जो कि इसका CY20 के बाद एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या उस तक जा सकता है ये स्टॉक? देखिए, सबसे पहले तो 3600 रुपए का जो स्तर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 10 सेशन में स्टॉक 3600 के नीचे नहीं निकला। कल पुल बैक देखने को मिला और वहां से ही 3600 रुपए से ही रिवर्सल देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट 3600 का स्तर इसलिए भी है क्योंकि वो 50 वीक मूविंग एवरेज है, तो ध्यान रखना है अगर 3600 के स्तर ब्रेक हो तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट होना है, क्योंकि उसके बाद आपने बिल्कुल सही स्तर बताया कि अगर 3600 के स्तर ब्रेक होंगे तो स्टॉक कम से कम 3400 रुपए तक जाने की कोशिश करेगा। इसलिए कॉशियस रहिए और 3600 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखिए स्टॉक पे। चलिए, ये रणनीति आपके सामने ब्रिटानिया पर आती